तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस उम्मीद के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस के 2025 के क्वेश्चन बैंक, और ये हमारा होने वाला है 5वां सेशन। आइए देखते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं, आज हमारा ये 5वां सेशन होने वाला है, जो कि बिहार पुलिस सिपाही पेपर 2025 में पूछे गए 30/7/2025 का पूछे गए क्वेश्चनों का हम हल करेंगे। तो ये देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये भी होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं माना गया है? तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं माना गया है? तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं माना गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का मानना, सम्मान करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा मौलिक कर्तव्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य में सूबों यानी प्रांत में कब विभाजित किया था? तो ये किया था 1580 में। 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था, और इसका शासन काल है 1556 से 1605 तक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट द्वारा कुल 9 रस स्वीकार किए गए। निम्न में से कौन सा वह रस है जिन्हें उन्हें मूल रसों में नहीं गिना गया है? तो मूल रसों में नहीं, किसको नहीं गिना गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो इसको नहीं गिना गया है, वात्सल्य रस को नहीं गिना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 में जून माह में आयोजित होने वाली विमंडल प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो विमंडल प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो इसका टेनिस से है। क्रिकेट से ट्रॉफी देख लीजिए, क्रिकेट का ट्रॉफी कौन कौन से है? तो क्रिकेट ट्रॉफी है एसेज कप, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप, उबेर कप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 7 है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय मुद्रा के चिन्ह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये देखिए, भारत सरकार द्वारा इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, बात सही है। इसका डिजाइन उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। देवनागरी और रोमन लिपि का एक मिश्रण है, ये भी सही है। इसका चिन्ह प्रयोग केवल बैंक में नोटों के रूप में नहीं किया गया था, ये गलत है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य क्रम से कौन है? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिहार में जनसंख्या घना तो सबसे अधिक है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसको 1106। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 कहता है, संयोजी उत्तर उनको कार्यों का सही मिलान करें और सही विकल्प चुने। तो अस्थि क्या करता है? अस्थि क्या करता है? अस्थि जो यानी हड्डी क्या करता है? ऑक्सीकरण और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। एक के सी में हो जाएगा, गलत हो गया, एक के सी
दो के कुछ होगा रक्त। रक्त क्या करता है? तो रक्त क्या करता है? दो के डी होगा ऑक्सीकरण और परिवहन। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के मुख्यमंत्री के अधिकारों और शक्तियों का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार के मुख्यमंत्री और अधिकारों और शक्तियों का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे बिहार विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 है, पादप का तना मुख्य रूप से किस कारक की उपस्थिति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है? तो पादप के तना जो है प्रकाश के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या कहता है। 12 कहता है, प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 जो मूल रूप से डेनिश भाषा में लिखी गई, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखे हैं कौन? आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। ये लिखे हैं सॉल्वेज वेले ने लिखे हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड मीन्स, मतलब क्या होता है इसका? आंसर दीजिए। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम थिंग्स मे बी नॉट अट्रैक्टिव बट दे मे बी वैल्यूएबल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 है, असम राइफल्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस सीमा के लिए होता है? तो असम राइफल्स सीमा की जिम्मेदारी होता है किसको? उत्तरी पूर्वी सीमा की। और भारत पाकिस्तान सीमा की किसको जिम्मेदारी होता है? तो इसको होता है बीएसएफ को होता है। और जो कि नेपाल और भूटान के लिए एसएसबी होता है, सशस्त्र सीमा बल। ध्यान में रखिएगा इसको। एमएस एक्सेल वह कौन सा क्षेत्र है जहां डेटा को संग्रहित किया जाता है, उस पर कार्य किया जाता है? तो एमएस एक्सेल कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर वर्कशीट है, काम करने वाला वर्कशीट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। मोहनजोदड़ो अपनी उन्नत नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध किस प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख शहर है? तो यह है आंसर, इसको बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य है? भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। मानव मस्तिष्क का प्रसिद्ध कौन सा भाग जो बुद्धि, स्मृति और चतुराई का केंद्र है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 है, भारत में चुनाव के दौरान मतगणना कार्य निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह होता है चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति 52 से 62 तक आर्टिकल होता है। राज्यपाल 153 से 162 तक होता है। प्रधानमंत्री 74-75 होता है। आगे देखिए आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के रचयिता कौन है? मैला आंचल के रचयिता कौन है? तो है फणीश्वरनाथ रेणु। मुंशी प्रेमचंद के गोदान गबन ये सब उपन्यास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इतालवी यात्रा निकोला डी कोंटी किस शहर की यात्रा किया था? तो किस शहर की यात्रा किया था? आंसर दीजिए। ये किया था हम्पी यानी कर्नाटक यात्रा किया था। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। 22 से सजीवों में अनुवांशिक जानकारी मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होती है? तो अनुवांशिक जानकारी किसमें संग्रहित होती है? यह होता है क्रोमोसोम में। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है।
1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये किया था हंटर समिति का गठन। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी निम्न में से कौन है? ब्राजील की राजधानी कौन सी है? रियो डी जेनेरियो है। आंसर हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बैटरी ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होता है जिसे उपयोग के समय विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो बैटरी ऊर्जा का उपयोग किस रूप में होता है? आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? नाथुला दर्रा जो भारत और चीन की व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है? भारत का सबसे पुराना प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो किया गया था असम डिगबोई में। हाल ही में किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI में शामिल होने से इनकार कर दिया है या बाहर रहने का फैसला किया है? कौन किया है? 29 का आंसर बताइए। ये क्या है? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरियो। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कौन करता है? तो कौन करता है? आंसर बताइए 30 का। ये करता है छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड। आंसर क्या हो जाएगा? यू एंड मी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कुद्रेमुखी एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, यह किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुखी किस राज्य में स्थित है? आंसर बताइए आप लोग। कुद्रेमुखी कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, अंतरराज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अंतरराज्यीय परिषद के रूप में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? प्रजनन बीजाणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रजनन बीजाणु निर्माण के लिए कौन सा कथन सही है? आइए देखिए, बीजाणु प्रजनन की एक विधि है, एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? तो 1974 में किया था। 1998 पोखरण में किया था, राजस्थान में किया था। शरीर का कौन सा भाग बाहरी कान कहलाता है? तो कर्ण पल्लव जो है बाहरी कान कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय जो है वार एंड पीस के लेखक है। मैक्सिम गोकी की बुक है जो कौन है? माँ एक प्रसिद्ध बुक है इनका, और चाइल्डहुड भी है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, चेरो जनजाति का शासन ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में है? तो चेरो जनजाति का शासन ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में है? तो यह है पलामू क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन दिखा देते हैं, सी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत चुनना है। आइए चुनते हैं गलत कथन कौन सा है।
क्वेश्चन नंबर 39 गलत कथन कौन सा है? देखिए, आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, एकदम राइट है। सतत विकास वर्तमान पीढ़ी को विकसित और भविष्य पीढ़ियों के लिए संसाधन के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल राइट है। सतत विकास विचारकों के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है, निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। 40 देखिए, भारत में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चुनना है। देखिए, पहला नंबर कथन कौन सी है? भारत में रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में होता है, बिल्कुल राइट है। रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में होता है। पंजाब खेती के लिए जाना जाता है, वो धान और गेहूं के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन दो देखते हैं। रासायनिक उर्वरकों का सतत उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता सुधार हुआ है। हाँ, तो ये गलत है, सुधार नहीं हुआ है। रासायनिक उर्वरकों से अधिक सतत उपयोग कृषि की जाती है, ये भी ठीक है। यानी 1 और 3 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा Q/P। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कैलोरी कितनी की आवश्यकता होती है? 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच मध्य कहाँ हुआ था? तो ये बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था 2025 में? ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइए 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में हुआ था, ये राइट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इनको, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 45 नंबर के जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में 2 पूर्ण सेट होते हैं उन्हें क्या कहलाता है? जो उसे द्विगुणित कहते हैं। आंसर नंबर 45 सही 20 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46, पौधों में त्रिगुणित केंद्र 3N मुख्य रूप से किस भाग में पाया जाता है? तो ये भ्रूणपोष में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण है? तो मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण कौन है? जल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जानते हैं चार्ल्स मेडकॉफ को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है 1905 में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। कांडला पतन जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में है। नहावा सेहवा कहाँ है? यह है गोवा में, महाराष्ट्र में, देख लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। भारत का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या, दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? तो पचेत बांध है दामोदर नदी पर। और मेटूर बांध है कावेरी नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है? तो स्नो लेपर्ड का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? तो ये कौन सा राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। 52 क्या कहता है। करबी एनालॉन्ग का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करबी एनालॉन्ग का पठार असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उसकी सहायक नदी का युग्म सही नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा है, ये भी सही है। कृष्णा की मूसी भी है, कावेरी की भवानी भी है, महानदी की हेमावती नहीं है।
महानदी के है। तेल जो किसका सहायक नदी है। और शिवनाथ हंसदेव भी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। 54 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम अनुमेय कितनी हो सकती है। तो इसको राइट आंसर दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 500 और 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसको ऑप्शन पढ़िए क्या कहता है, किसी न्यायालय को सीध और दुर्व्यवहार के अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। बिल्कुल राइट है। उसे सदन में उपस्थित और मतदान करने के सदस्यों को कम से कम 1/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। ये गलत है, 1/3 से नहीं हटाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्या कहता है, 56 क्या कहता है, संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को सूची को उनके संबंधित वर्षों से मिलान करें। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1 के बी हो जाएगा, 1 के बी कौन में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 2 के ए हो जाएगा। आगे देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 4 के सी है, 1 बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है किस वाक्य का उदाहरण है, आंसर दीजिए। यह कर्मवाचक का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद करें। उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उत जोड़ स्थान उत्थान। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हथेली पर सरसों उगाना अति शीघ्र काम कर देना, इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। श्याम का कनिष्ठ, राम श्याम का कनिष्ठ भाई है। रेखांकित शब्द कनिष्ठ का सही विलोम क्या होगा, कनिष्ठ का विलोम कुछ होता है, तो कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ जो कि बड़ा होता है। आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 61 है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। द लिटिल गर्ल गोज टू स्कूल मंडे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोलिए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। 62 चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ईच आर्टिकल वाज वर्थ मोर देन रूपी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 आगे देखिए क्या कहता है। 63 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है। 2023 में असम में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किस भारतीय को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, आंसर दीजिए। डॉक्टर आर रवि कन्नन को दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, सही मिलान करना है। तो इसको हो जाएगा मालवेयर यानी वायरस। स्पैमिंग क्या होता है, स्पैमिंग होता है ईमेल। साइबर लॉ होता है साइबर क्राइम। फिशिंग होता है स्टीटिंग, यानी कौन हो जाएगा, 1 के बी 2 के ए 3 के डी यानी ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। 7 वर्ष
और उससे अधिक आयु वर्ग वाले साक्षर जनसंख्या का कुल अनुपात क्या कहलाता है? 7 वर्ष उससे अधिक अब आयु वर्ग वाले, तो साक्षरता दर कहलाता है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 सेमी है यदि, और ये मैथ है आप लोग बना लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसको डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आइरिस सेमीकंडक्टर चिप संयुक्त रूप से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो आइरिस ये IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 69 क्या कहता है? भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये पणजी में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूँ। पहला है चावल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर दीजिए आप लोग। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? 72 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका घनत्व 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है। देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पूर्वोत्तर राज्यों जैसे के लिए विशेष प्रावधान देता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 371 अनुच्छेद विशेष प्रावधान देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का 74 है। 74 मैथ है, मैथ का आंसर हम बताते हैं। तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70 हो जाएगा। 75 मैथ है, 75 का आंसर बता देते हैं। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? ब्रिटिश काल के किस क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है अवध को। आइए देखते हैं अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहते हैं? अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टाम्प अधिनियम किस संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? संसद द्वारा स्टाम्प अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर बताइए। आंसर हो गया 1765 में। 78 क्वेश्चन क्या कहता है? नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना यानी NHPC का स्थापना कब हुआ था? तो NHPC का स्थापना कब हुआ? 1975 में वो इसका स्थापना हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 48 है 79 क्वेश्चन क्या कहता है? 1848 की यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप जर्मन नेशनल असेंबली का गठन कहाँ किया गया था? तो जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया गया था फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो हुआ था 10 मई 1871 को हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? भारत का पहला आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ है? भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चोल वंश का राजधानी कहाँ है? तो गंगईकोंड हो जाएगा। पल्लव का कांचीपुरम, राष्ट्रकूट का मानेकशॉ हो जाएगा। और पूर्वी चालुक्य का वातापी इसका राजधानी नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? कोरापुट खाने भारत के किस स्थित बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? दरभंगा तारामंडल का डिजाइन किस आर्किटेक्चर फर्म ने तैयार किया था? तो उसको किसने तैयार किया था? आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स वेस्ट आर्किटेक्ट्स ने। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? 84 कहता है निम्नलिखित में एक वचन और बहुवचन का सुमेलित कौन सा विकल्प सही है? तो नारी के नारी है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस
गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चूज करना है। द पीपुल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कहता है परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित में से किसके योग के बराबर होगा? परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, मालिक नौकर से सामान रखवाता है, किस क्रिया का वाक है? मालिक जो है नौकर से सामान रखवाता है, किस क्रिया से वाक है? प्रेरणार्थक क्रिया का वाक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? 89 कहता है, 89 मैथ है। मैथ का आंसर हम बताते हैं, आप लोग वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। और ये बिहार पुलिस 2026 के लिए है, जो कि मद्य निषेध के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए ये मैथ है, मैथ आप लोग बना के देख लीजिएगा कौन सा कथन सही है, इसका हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बताते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो खगोलीय पिंड है, तो खगोलीय पिंड कौन सा है इसमें चूज करना है। चूज कीजिए कौन सा है। तारे हैं, तारे भी हैं, ग्रह है, चंद्रमा भी है, यानी 1 2 3 सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 क्या कहता है, शोधार्थियों के लिए खुराना प्रोग्राम किस विभाग की एक पहल है? तो खुराना प्रोग्राम किस विभाग की एक पहल है बताइए आप लोग। ये जैव प्रौद्योगिकी की है पहल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की वैश्वीकरण का एक प्रभाव है? बिहार के वैश्वीकरण का प्रभाव कौन सा है? तो बिहार के वैश्वीकरण का प्रभाव कौन सा है बताइए आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के अवसरों का बढ़ाना। जनसंख्या की गुणवत्ता निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता किस पैरामीटर पर नहीं करता है? तो व्यक्ति का जन्म स्थान से ही नहीं निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, मासाकी कासेवाड़ा जिन्हें प्रतिष्ठित चेन मेडल 2018 और क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से किस देश के हैं? तो मासाकी कासेवाड़ा किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, 96 कहता है सलाका सम्मान 2024-25 में किससे सम्मानित किया गया है? तो सलाका पुरस्कार चित्रा मिदगुल को सम्मानित किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है, 97 कहता है मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार करना है? तो वही देखिए कथन पढ़ते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और न मंत्री राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 14 से कम हो सकती है, नहीं 14 से अधिक भी हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, 98 कहता है लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है, किस में किया जाता है? ये वॉलीबॉल में किया जाता है। लिबेरो वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 6 प्लेयर होता है। पोलो में 4 होता है। जूडो में कितना होता है? 1 से 2 होता है। गोल्फ में 2 से 4 कितना भी व्यक्ति खेल सकता है? 2 या 4 खेल सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? तो खाद्य सुरक्षा का आयाम कौन सा नहीं है? तो वहनीयता खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 जो है सब मैथ है। मैथ आप लोग बना लीजिएगा वीडियो रोककर। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा
और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग के बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसको हम आंसर बताते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।